हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सेट नंबर 2 हम लोग देखेंगे यूटेरिया का। देखिए, हम लोग जो क्वेश्चन हम लोग का पहला है, कह रहा है टाटा आईपीएल 2022 में किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कैप का खिताब जीता है। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कैट। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कैट, जॉस बटलर हो जाएगा। कैट जॉस बटलर। यानी कितना रन मारे हैं ये आपको मारे हैं 863 रन मारे हैं। 863 रन मारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, कह रहा है हाल ही में किस राज्य द्वारा लोक मिलनी योजना का शुभारंभ किया गया। ये जो है आपका पंजाब होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए पंजाब। अगला हम लोग का क्वेश्चन है, कह रहा है आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी 2022 का थीम या विषय क्या है। तो ये जो हो गया आपका हो जाएगा 58 का ऑप्शन नंबर कैट, यानी कि ऑप्शन नंबर कैट, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, कह रहा है कि उबर कप 2022 के विजेता निम्नलिखित में से कौन सा देश है। तो हो जाएगा आपका 59 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का, अगला क्वेश्चन हम लोग का है, कह रहा है केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की घोषणा के अनुसार प्रत्येक ग्रामीण इलाकों में हर घर जल कनेक्शन प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। ये जो आपका भारत का जो पहला राज्य है गोवा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि हसन शेख महमूद निम्नलिखित में से किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। ये जो है किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सोमालिया। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सोमालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि जल जीवन मिशन के तहत कब तक हर घर में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 2024 से 25, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 2024 से 25। किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष यानी सोलर ट्री विकसित करने का कीर्तिमान बनाया है। कह रहा है कौन सा देश। तो हो जाएगा आपका 63 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, कह रहा है कि सितंबर 2021 को जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है। तो आपका हो जाएगा 64 का आपका हो जाएगा बी, यानी कि 46वें स्थान पर है। बी हो जाएगा 64 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 46वें स्थान पर। और अगला हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कब तक औसत अनुमानित आयु 70 वर्ष करने का लक्ष्य है। भारत में कब तक औसत अनुमानित आयु 70 वर्ष करने का लक्ष्य है। तो आपका हो जाएगा 2025 तक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति होती है। जो प्रति चुंबकीय पदार्थ है इसकी चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है। तो आपका हो जाएगा कार्बन डाई सल्फाइड का। किसका होगा? कार्बन डाई सल्फाइड का। जो इसका अपवर्तनांक होता है ये होता है 1.628, यानी कार्बन डाई सल्फाइड का अपवर्तनांक होता है 1.628 और कांच का होता है आपका 1.52 और जल का होता है आपका 1.33 और फिर आपका होता है बेंजीन का जो होता है आपका 1.501। इसको नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अगला हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से क्या होता है। किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है तापमान के बढ़ने से क्या होता है। तो वो जो होता है बढ़ता है, तापमान के बढ़ने से बढ़ता है और तापमान के बढ़ने से आर्द्र चालकता का प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। तापमान के बढ़ने से चालक के प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो इसका हम लोग का आंसर होगा बी होगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है पाइरोमीटर निम्नलिखित को मापने में प्रयोग में लाया जाता है। जो पाइरोमीटर किसको मापने में लाया जाता है प्रयोग में? उच्च तापमान को। पाइरोमीटर किसको मापता है? उच्च तापमान को। पाइरोमीटर वो 800 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है? अधिक ताप को मापता है। कितना ताप को मापता है पाइरोमीटर? तो 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप को क्या करता है? मापता है। और इसी से सूर्य के तापमान को भी क्या किया जाता है? मापा जाता है। अगला हम लोग क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन लोग कह रहा है कि जिस तापमान पर तरल का वाष्प का दबाव ठोस के वाष्प के बराबर होता है उसे डॉट कहा जाता है। तो फ्रेंड्स हम लोग को इसमें क्या हम लोग कहेंगे इसको? तो हम लोग कहेंगे हिमांक बिंदु, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि कह रहा है कि सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित कथनों में कौन कथन जो है सही है? तो ये जो आपका हो जाएगा 71 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मध्य स्थिति में गति ऊर्जा क्या होता है? अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है जब जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होगी। कह रहा है कि जब किसी तालाब में शांत जल में जब पत्थर हम लोग फेंकेंगे तो तालाब में जो जल के ऊपर पृष्ठ पर उठने वाली जो लहर होगी वो किस प्रकार की होगी? तो यह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुप्रस्थ होगा। कैसा होगा? अनुप्रस्थ होगा। अनुप्रस्थ जो तरंग जो होता है फ्रेंड्स, अनुप्रस्थ तरंग केवल ठोस माध्यम में एवं द्रव माध्यम के ऊपरी सतह पर उत्पन्न की जा सकती है। ठीक है। अगला हम लोग का जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष के संबंध में कौन सा कथन क्या है? गलत है। तो निकट दृष्टि दोष के संबंध में जो हम लोग का कथन जो गलत होगा, प्रतिबिंब को रेटिना पर बनना, जो प्रतिबिंब का जो रेटिना बनना, यही क्या है हम लोग का? गलत है। और बाकी सब क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, अगला क्वेश्चन हम लोग का है निम्नलिखित में कौन से एक तत्व का समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है? कह रहा है कि कैंसर के रूप में कौन सा हम लोग का उपचार किया जाता है? समस्थानिक कौन सा है जो कैंसर के रूप में उपचार में प्रयुक्त किया जाता है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बॉय, कोबाल्ट। कौन सा हो जाएगा? कोबाल्ट 60 इसको बोला जाता है, कोबाल्ट 60। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? कह रहा है कौन सा रोग जो होता है बैक्टीरिया से होता है? तो आपका हो जाएगा टाइफाइड। टाइफाइड किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। और जो डेंगू होता है किससे होता है? वायरस से होता है। किससे होता है? वायरस से होता है। डेंगू जो होता है वायरस से होता है। ठीक है। और रेबीज भी किससे होता है? वायरस से ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, कह रहा है सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? जो सिनकोना का जो होता है, सिनकोना का जो छाल जो होता है क्या होता है? वही क्या करता है? औषधि देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ईस्ट में सर्वाधिक पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है? ईस्ट में सर्वाधिक जो विटामिन होता है हम लोग का वो विटामिन B12 पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कह रहा है यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कह रहा है कौन सा कथन गलत है? जो कह रहा है इसमें इनमें रिक्तिका उपस्थित नहीं होता, यही जो हम लोग का है ना, यही गलत है। यानी कि इनमें जो रिक्तिका उपस्थित नहीं होता है, यही हम लोग का क्वेश्चन क्या इसमें कथन जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, अगला हम लोग क्वेश्चन है कह रहा कि हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? तो हो जाएगा आपके शरीर से उष्मा की क्षति, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, यानी कि शरीर से उष्मा की क्षति। अगला क्वेश्चन हम लोग का फ्रेंड्स है कह रहा है फलों का मधुर यानी मीठा स्वाद किसके कारण होता है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रुक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है? तो नाइट्रोजन जो होता है सभी प्रोटीनों का अनिवार्य घटक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सत्य फल है? तो कह रहा है निम्न में से कौन सा सत्य फल है? तो यह हो जाएगा आपका आम। आम होता है और एक आपका होता है अंगूर और एक होता है आपका मटर। आम, अंगूर, मटर क्या होता है? सत्य फल होता है। यानी सत्य फल यानी जिस फल के बनने में पुष्प का केवल अंडाशय प्रयोग किया जाता है वही क्या होता है? सत्य फल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कह रहा है निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जो इसमें सही सुमेलित नहीं होगा
वो होगा आपका लाइसोसोम डिडुबे किया है। इंसुलिन का खोज बेंटिंग बेस्ट ने किया है। रक्त परिसंचरण का खोज किया है विलियम हार्वे ने किया है। लेकिन कोशिका जो सिद्धांत जो खोज किया था, ये आपका ये क्या होगा, गलत होगा, ये नहीं होगा। कौन खोज किया था? स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन स्लाइडेन और स्वान ये क्या किए थे? कोशिका सिद्धांत का खोज किए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि किसी तत्व का परमाणु संख्या 17 और द्रव्यमान संख्या 36 है तो उसके न्यूक्लियसों में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होता है? जब भी इस तरह का क्वेश्चन देता है और न्यूट्रॉन की संख्या पूछता है तो द्रव्यमान की संख्या और परमाणु की संख्या करते हैं हम लोग घटा देते हैं, यानी कि 36 में से क्या करेंगे, 36 में से 17 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो जब 36 में 17 माइनस करेंगे तो इसका हो जाएगा क्या आएगा, 19, यानी कि राइट आंसर कितना हो जाएगा इसका, 19 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि लोहे में जंग लगने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो लोहे में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन तथा जल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारकों और किसके विलयन होते हैं? जो होता है किसका विलयन होता है? तो होता है आपका लवण का विलयन होता है। किसका होता है? लवण का। ओजोन ऑक्सीजन का एक क्या है? कह रहा है कि ओजोन जो है ऑक्सीजन का एक क्या है? तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, अपरूप हो जाएगा। क्या होगा? अपरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि निम्नलिखित में से किसका ज्वलन ताप सबसे कम है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका ज्वलन ताप सबसे कम है? तो सबसे ज्वलन ताप किसका होगा कम? पेट्रोल का होगा। किसका होगा? पेट्रोल का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो इसका जो का आंसर हो जाएगा, कह रहा है कि विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित, यानी कौन थे? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा क्या होगा, निर्वाचित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रीट निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? कह रहा है कि निजी स्वतंत्रता का एक आधार है, तो आपका हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सा हो जाएगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? कह रहा है कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 12 सदस्यों को। यानी जो 2 सदस्य होता है क्या होता है? एंग्लो इंडियन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? जो भारतीय संसद का संयुक्त सत्र का अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का वह व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा का सदस्य होते हुए राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों में बोल सकता है? कह रहा है वो व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा का सदस्य होते हुए राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों में क्या हो सकता है? बोल सकता है। तो हो जाएगा आपका 120 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वे मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? कह रहा है 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर, कह रहा है कि 15वें, कह रहा है किस संविधान संशोधन किया गया है? तो 15वें संविधान संशोधन क्या किया गया है? ये 15वां जो है संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया है, यानी कि 1963 के द्वारा। किसके द्वारा? 1963 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि भारत के महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए दार्शनिक मार्गदर्शक एवं एक मित्र के रूप में कार्य करते हैं? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लोक लेखा समिति। किसके लिए करते हैं? लोक लेखा समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? स्थानीय सरकार का जो मामला नहीं है कानून और व्यवस्था का है। कानून और व्यवस्था का जो मामला है वो स्थानीय सरकार की मामला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का अजात शत्रु निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था? अजात जो शत्रु था निम्नलिखित में से किस वंश संबंधित था? तो जो था आपका हर्यक वंश। कौन वंश? हर्यक वंश से क्या था? संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सेंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने किया था? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विलियम जोन्स। कौन सा हो जाएगा? विलियम जोन्स।
कर्नाट वंश का संस्थापक निम्न में कौन था? कर्नाट वंश का जो संस्थापक जो था वो आपका था नान्यदेव। कौन था? नान्यदेव, यानी कि ऑप्शन नंबर ए नानदेव। और जो इसका अंतिम जो शासक था कौन था? ये जो इसका अंतिम शासक हरिदेव। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी खैराती अस्पताल। किससे था? खैराती अस्पताल। तबकात ए नासिरी के लेखक निम्न में से कौन था? तबकात ए नासिरी के लेखक ये थे आपके मिनहाज उस सिराज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग कह रहा है कि दसवंत और बसावन नामक प्रसिद्ध चित्रकार निम्न में से किस मुगल सम्राट के दरबारी थे? ये जो थे आपके ये अकबर के दरबारी थे। किसके थे? अकबर के। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित नहीं था? तो होम रूल स्थापना संबंधित था कौन? टी.एफ. ऑलकॉट। कौन था? ऑप्शन नंबर ए टी.एस. ऑलकॉट। अगला हम लोग का जो क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? तो आपका जो था ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। कौन? किसके लिए? कीचुल तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरुद्ध में प्रदर्शन के लिए जमा हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि निम्न में से किस आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ? तो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी असहयोग आंदोलन। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी असहयोग आंदोलन। अगला क्वेश्चन कह रहा है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी जो इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है? ये जो खोज किए थे कौन किए थे? कॉपरनिकस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी निहारिका जो है सौरमंडल का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे जो बड़ा दिन होता है वो होता है आपका 22 दिसंबर को होता है। कब होता है? 22 दिसंबर को। और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जब बोलेगा तो 21 जून को, और आपका सबसे छोटा दिन बोलेगा तो 22 दिसंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? कह रहा है कि सतलज तथा काली नदियों के बीच, देखिए फ्रेंड हम लोग का क्वेश्चन छूट गया है। कह रहा है कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से है। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं हम लोग का, वो कौन सी है? कार्डेमम की पहाड़ियाँ। कौन सी है? कार्डेमम की पहाड़ियाँ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो हो जाएगा आपका कुमाऊं हिमालय। कौन सा होगा? कुमाऊं हिमालय। अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी पंपास के नाम से जाना जाता है। कह रहा है गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर निम्न में से कौन सा है? गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कानपुर है। अगला क्वेश्चन हम लोग कह रहा है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो जो होगा प्रवाल भित्ति आपका किस में नहीं पाई जाती है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कैम्बे की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी कैम्बे की खाड़ी में नहीं पाई जाती है। और प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? तो मन्नार की खाड़ी में पाया जाता है। मन्नार की खाड़ी में पाया जाता है, आपका कक्ष की खाड़ी में पाया जाता है, मेनिकाय द्वीप में पाया जाता है, लक्षद्वीप में, अंडमान में, ये सब में क्या होता है? प्रवाल भित्ति पाया जाता है। अगला क्वेश्चन लोग कह रहा है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? जो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय है वो कहाँ है? नीदरलैंड में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन लोग कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया? पारिस्थितिकी तंत्र की जो संकल्पना है किसको पहले किया था? टॉन्सले। ऑप्शन नंबर कैट टॉन्सले। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का निम्नलिखित में कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? कह रहा है कृत्रिम जो है कौन सा हो जाएगा? धान का खेत। कौन सा हो जाएगा? धान का खेत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है हम लोग का कि एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है? जो सही क्रम जो हम लोग का होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी,
यानी घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डा को मेढक खाएगा, मेढक को कौन सा खा जाएगा, सर्प खा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में हस्तांतरण के पश्चात क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो हो जाएगा आपका 146 का हो जाएगा घटती है। कौन सा हो जाएगा 146 का, ए हो जाएगा घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर हम लोग का दक्षिण गंगोत्री निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। दक्षिण गंगोत्री निम्न में से कहाँ स्थित है, हो जाएगा आपका अंटार्कटिका में। कौन सा, कहाँ से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अंटार्कटिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है जंतर मंतर का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा कराया गया। जंतर मंतर का जो निर्माण करवाया गया है वो कराया गया है राजा सवाई जय सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है। तो भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जो जनक थे H.J. भाभा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उस क्वेश्चन का जो आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी होगा। कह रहा है भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य का लिंगानुपात क्या है। तो भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार जो बिहार राज्य का लिंगानुपात है वो क्या है, 918 है। कितना है, 918। भारत का बोलेगा तो, भारत का जब बोलेगा तो कितना हो जाएगा, भारत का बोलेगा तो 943। भारत का 943 और बिहार का 918। आज का फ्रेंड हम लोग क्वेश्चन बस यहीं तक होगा। कल हम लोग फिर अपने क्लास से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपको ये मिलेगा कि जैसे हम लोग वीडियो नया अपलोड करेंगे तो आपके ऊपर नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू।